तो बात करें मामा मूवी की, तो इसके डायरेक्टर ने पहले इसके ऊपर एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी जो गिलर्मो देल टोरो को इतनी पसंद आई कि उन्होंने इस डायरेक्टर को हायर कर लिया एक पूरी फिल्म बनाने के लिए उसी शॉर्ट फिल्म के ऊपर, और इनका नाम था एंडी मुschietti, जिन्होंने फ्लैश जैसी भी मूवीज बनाई है। IMDb रेटिंग है 6.2 और मैं कहूँगा वन ऑफ द बेस्ट हॉरर मूवी। इसकी कहानी चालू होती है जेफरी डेसेंच, जो इन्वेस्टमेंट ब्रोकरेज में सीनियर पार्टनर होता है। एक दिन फाइनेंशियल कोलैप्स होने की वजह से वो अपने कई सारे कोवर्कर्स को मार डालता है, यहाँ तक कि अपनी वाइफ को भी, और अपनी 2 बच्चों को लेकर जंगल में कहीं लेकर चला जाता है, विक्टोरिया और लीली, और वहाँ पर उनको भी मारने की कोशिश करता है। लेकिन वहाँ पर एक भूत आ जाता है और वो उसको मार डालता है। इसके बाद वो 2 बच्चे जो बहुत छोटी होती है, एक लगभग 5 और 10 साल के समझ लो, वहीं पर बैठी रहती है। उनको समझ नहीं आता खाने का क्या करे, उनके कोई फैमिली नहीं होती, पिता नहीं होते, और आपको तरस आ जाएगा उनके हालत पर। अब सोचोगे अब ये कैसे जिंदा रहेगी। वहीं पर एक चेरी उनको मिलती है और देखते हैं वो चेरी उनको एक भूत दे रहा होता है। इसके बाद उनके पिता का ट्विन ब्रदर लुकास 2 आदमी हायर करता है उन बच्चों को ढूंढने के लिए जंगल में। इसमें उसकी गर्लफ्रेंड एनाबेला भी साथ देती है, और 5 साल बाद वो 2 लड़कियां फाइनली उनको मिल जाते हैं। लेकिन जंगल में रहने के कारण उनका बिहेवियर बहुत अजीब होता है। मतलब एक बच्चे तो जानवर जैसे चलते हैं और एक बच्चे का बिहेवियर तो पूरी तरह चेंज हो चुका होता है। बेसिकली डॉक्टर ड्रेफस इनके ऊपर निगरानी रहते हैं, जो साइकोलॉजिकल डॉक्टर है। वो समझने की कोशिश करते और वो यही कहते हैं जंगल में रहने की वजह से, ज्यादा वक्त अकेले रहने की वजह से, लोनलीनेस की वजह से इन्होंने एक दिमाग में कैरेक्टर क्रिएट कर लिया है जिसका नाम है मामा। वो उनके साथ बातें करते है, ये सारी चीजें। अब बात करें लोकस और एनेबल जो इन 2 बच्चों की कस्टडी लेना चाहते हैं। इसके लिए डॉक्टर ड्रेफस सजेस्ट करते हैं कोर्ट इजीली कस्टडी दे सके, इसके लिए उन्हें एक घर लेना पड़ेगा बड़ा, और इसके लिए वो एक घर दिखाते हैं जो फ्री रेंट होता है। और वो डिसाइड करते हैं लुकास और उसकी गर्लफ्रेंड एनाबेल कि वो मूव करेगी 2 बच्चों के साथ उस घर में। लेकिन कस्टडी से पहले लुकास उन 2 बच्चों से मिलता है और वो 2 बच्चे ज्यादा कुछ पहचान नहीं पाती। लुकास किसी तरह उनसे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन विक्टोरिया लुकास को अपना पिता मान लेती है और गले लगा लेती है, क्योंकि लुकास उसी के पिता की तरह दिखता है, क्योंकि ट्विन ब्रदर थे। अब बात करें ये दोनों बच्चे आ जाते हैं नए घर में। लुकास, एनेबल और ये 2 बच्चा एक फैमिली घर में रह रही होती है। लुकास, एनेबल, विक्टोरिया टेबल पर खाना खा रहे होते, वहीं पर लीली छोटी बच्ची जमीन पर बैठकर खाना खा रहे होते, और वो भी ये समझ लेते जंगल में रहने की वजह से हर किसी का अपना तरीका हो गया जीने का इन 2 बच्चों में। पहला दिन अच्छे से चले जाता है। लिली मानो ज्यादा अनकंफर्टेबल रह रही होती इन फैमिली के साथ। विक्टोरिया सभी को पहचान लेती है, डॉग हो या फिर इंसान हो, और विक्टोरिया काफी समझदार भी दिखाई है, मैच्योर भी दिखाई है। उसे पता है कि ये बड़े लोग इस चीज पर भरोसा नहीं करेगी और इनको इस चीज के बारे में पता नहीं चलना चाहिए और पता लगना भी नहीं देना चाहिए। तो एक देखोगे एक रूम में लिली खेल रही होती है और अचानक लिली उड़ते हुए दिखती है और डोर बंद हो जाता है, और ऐसी हरकतें होती रहती है। लिली के रूम से औरत की आवाज आना। फाइनली एनाबेल रूम में जाती है और बोलते है किससे बात कर रही हो। वो जब शेल खोलने के लिए जाती है तो विक्टोरिया उसे मना कर देती है कि शेल मत खोलो, और एनाबेल भी उसकी सुन ली होती है। तो क्या एनाबेल को भी लगता है यार कुछ तो है। वो फिर से जाते है डॉक्टर ड्रेफस के पास। डॉक्टर ड्रेफस कहते हैं ये कुछ नहीं है, विक्टोरिया को शायद मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, उसी की वजह से वो मामा के कैरेक्टर में बात कर रही होगी खुद से ही। डॉक्टर ड्रेफस भी आगे जाते हैं जानकारी निकालने के लिए, क्योंकि जब वो विक्टोरिया का सेशन ले रहे होते हैं, जिस तरह विक्टोरिया किसी की तरफ आके करके बोल रही होती है, उनको शक होता है वो किसकी तरफ आके करके बोल रही होती है। तो वो डिसाइड करते कि कौन है कौन औरत है, वो ढूंढ निकालेंगे, और उनमें इसकी एक लीड मदद करती है उस जंगल में जो औरत मरी हुई होती है उसके बैक स्टोरी ढूंढने में। यही पर बात करूँ, इस घर में एक दिन एनाबेल को भूत दिखा है या फिर उसको वहम होता है, और ये जब वो लुकास को बताते है तो वो पहले भरोसा नहीं करता, लेकिन बाद में वही होता है जो होना होता है। एक दिन लुकास को वो भूत दिखता है और वो इतना बुरी तरीके से गिरते ऊपर से कि वो कोमा में चला जाता है, पूरा बॉडी उसका फ्रैक्चर होता है। उसके बाद एनाबेल और वो 2 लड़कियां सब घर में अकेले रहती होती है। उसके बाद काफी अजीब अजीब एक्सपीरियंस होते हैं। वो भूत एनाबेल के सपने में आकर उससे डरती है और कई सारी कहानियां दिखाती है। वो एक घर छोड़ना चाहती होती है, लेकिन डॉक्टर ड्रेफस फिर से उसे सपना लेते हैं कि लुकास के लिए तुम कर लो। उससे खुशी होगी जब वो कोमा से उठेगा और देखेगा कि 2 बच्चे की कस्टडी उसके पास ही है और तुमने उसका ख्याल रखा। फाइनली लुकास कोमा से जाग जाता है, लेकिन उसमें वो दिखता है उसे दिख रहा है वो एक दूसरे दुनिया में, जहाँ पर उन 2 बच्चों का पिता कह रहा है मेरे बच्चों को बचा लो, यानी उसका भाई, उस औरत से मेरे बच्चों को बचा लो। वहीं पर विक्टोरिया को समझ आ रहा होता है कि मामा एक घोस्ट है और उसे अब बातचीत करना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि एनाबेल काफी अच्छी औरत है जो उनका ख्याल रख रही है। तो रोज रात को मामा उन 2 बच्चों से खेलने के लिए आते होते हैं, लेकिन उस दिन विक्टोरिया खेलने नहीं जाती और लिली भी विक्टोरिया को छोड़कर चले जाते। लिली मामा से बहुत प्यार करती है उस भूत से। जब भी वो उस भूत के
साथ होती है वो बहुत खुश होती है। वो सिर्फ रात का इंतजार करती है कि कब मामा खेलने के लिए आए और लिली बाहर चले जाती है, लेकिन मामा नहीं आते क्योंकि डॉक्टर ड्रेफस उस जंगल के घर में चला गया होता है जहाँ पर ये दो बच्चे थी और वो मामा से बात करने की कोशिश करता है लेकिन वो मर जाता है। इसके बाद जब सुबह होते है एनेबल देखती है कि लिली बाहर सो रही है। वो लिली को उठा कर ले आती है। लिली पहले से परेशान होती क्योंकि मामा उसके साथ खेलने को नहीं आई। उसके बाद एनेबल को सपने में दिखाई देते है उस गोश्त की बैक स्टोरी जहाँ पर लोग उस सहारा के पीछे थे जिसमें वो बच्चा पकड़ी हुई थी हाथ में, और वो औरत कुत्ती अपने बच्चे को लेकर और एक पेड़ के टेने पर जाकर मरती है, दोनों बचे और वो भी। इसके बाद लूकास होश में आता है लेकिन मामा फाइनली आ जाती है और उन दो बच्चों को लेकर चली जाती है जंगल में। लूकास और एनेबल भी जाते हैं जंगल में, लेकिन लूकास जाते वक्त डॉक्टर ड्रेफस ने जो उसके बच्चे की हड्डियां ढूंढने के लिए थी वो लेकर चले जाता है और जंगल में फाइनली मामा मिल जाती है। वो हड्डियां दे देते है। मामा को लगता है उसका बच्चा है तो वो शांत हो जाते हैं और वो विक्टोरिया और लिली को लेकर चलने लगता है, लेकिन तभी लिली रोने लगती है। लिली कहती है मामा मुझे तुम्हारे साथ रहना है। यह देखकर मामा गुस्सा हो जाती है। वो लूकास को मार डालती है और फिर से वो लिली और विक्टोरिया दो बच्चों को ले चल पड़ती, लेकिन एनेबल लास्ट तक उससे लड़ती रहती है यहाँ तक कि बुरे हालत होने पर भी। यह देखकर विक्टोरिया को बहुत दुख होता है कि एनेबल उससे इतना प्यार कर रही है और वो लिली को भी बोलती है कि मत जाओ, और विक्टोरिया तय कर रही होती है कि एनेबल के साथ रहना है, लेकिन लिली मामा के साथ चली जाती है। और ये सीन बहुत इमोशनल है। यहाँ पर दो बहनें अलग अलग होती है और मामा लिली को लेकर कुत्ती है। अब वो वहाँ पर मरती है या फिर क्या होता है पता नहीं, लेकिन कुत्ते को यही देखा है कि जहाँ पर वो औरत बच्चे को लेकर कुत्ती और झाड़ के टेने पर जाकर मरती है वहीं पर वो लिली को लेकर कुत्ती और उसके बाद गढ़ दिखाए और उसके बाद बहुत सारी तितलियां आती है वहाँ पर। तो यही समझ लो मरते हुए दिखाए, लेकिन ओपन एंडिंग भी रखी है दूसरे पार्ट के लिए क्योंकि विक्टोरिया एनेबल के साथ रहती है और वो तितली लिली का रूप लेती है, ये कह लो। तो यही थी ओवरऑल इस मूवी की कहानी। बेसिकली ये जो शॉर्ट फिल्म भी थी हॉरर के पीछे सबटली इसमें यही दिखाया है कि पेरेंटिंग कैसी होनी चाहिए या फिर एब्यूज पेरेंटिंग को दिखाया था शॉर्ट फिल्म में, और इसमें भी यही दिखाया है कि विक्टोरिया को बस एक प्यार की जरूरत थी, एक पेरेंट की जरूरत थी जिसकी वजह से वो सही रास्ते पर आई। और मैं कहूँगा हॉरर के साथ ये मूवी सच में बहुत इमोशनल भी करती है। बाकी चैनल को लाइक सब्सक्राइब करो। तो वीडियो कैसे लगा वो कमेंट करके बता दो।